सुने। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो कि बहुत ही यंग होता है और काफ़ी अच्छा प्लेयर होता है। वो एक राइट हैंड बैट्समैन होता है जिसने कि काफ़ी सारी सेंचुरीज बनाई होती हैं, जिनमें होती है 102 हाफ सेंचुरी, 9 डबल सेंचुरी और 2 ट्रिपल सेंचुरी। तो मतलब कि वो इस वक्त का सबसे अच्छा प्लेयर होता है और सबको ऐसा लग रहा था कि उसका सिलेक्शन इंडियन टीम में ज़रूर होगा। यहाँ पर उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है विद्या। विद्या उससे शादी करना चाहती है, लेकिन विद्या के फादर नहीं मानते और इसके बाद विद्या अपना घर छोड़ देती है और अर्जुन उससे शादी कर लेता है। इसके बाद वो लोग एक गवर्नमेंट के क्वार्टर में शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि उन्होंने किसी से रेंट पर लिया होता है। और अब यहाँ पर अर्जुन रणजी का मैच खेलता है जिसमें वो फाइनली पंजाब को जीत दिला देता है। अर्जुन को यहाँ पर लग रहा था कि वो ज़रूर ही इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये दूसरी बार हो रहा होता है जब अर्जुन को इंडियन टीम के लिए सेलेक्ट नहीं करते हैं और इस बात को लेकर के उसे बहुत गुस्सा आता है। और इसी गुस्से में वो एक जगह पे खड़ा होता है कि तभी उसका कोच आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। उसका कोच उसके साथ बचपन से ही रहा होता है और वो बिल्कुल उसके पिता के समान होता है। पर अब यहाँ पर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जॉब को क्विट कर देता है। कोच उससे बात करने की कोशिश करते हैं और रीज़न जानने की भी कोशिश करते हैं, पर अर्जुन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। और अब इसके बाद वो स्पोर्ट्स कोटा में एक अच्छी सी जॉब को ले लेता है और धीरे धीरे उसी में अपनी लाइफ को चलाने लगता है। वो अपनी वाइफ के साथ और अपने बच्चे के साथ खुश होता है। हाँ, अब उसका एक बेटा भी हो चुका होता है, पर अब धीरे धीरे करके उनकी लाइफ बदलने लगती है। और इसी बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें उस डिपार्टमेंट में जहाँ पर वो काम करता था वहाँ पर 15 लोगों को सस्पेंड कर देते हैं, जिसमें से अर्जुन भी एक होता है, जबकि अर्जुन ने कुछ भी गलत नहीं किया होता है। तो अब उनका केस कोर्ट में होता है और अब से उसकी जॉब भी चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है 2 साल बाद का, जहाँ पर अभी तक अर्जुन के पास जॉब नहीं है और उसकी वाइफ विद्या ही सब कुछ संभाल रही होती है। विद्या एक होटल में काम करती है और उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो सैलरी से घर को चलाना मुश्किल होता है। विद्या का जो बेटा होता है वो रोज़ सुबह सुबह क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाता है और अर्जुन उसे लेकर के जाता है। ऐसे ही वो लोग जब जा रहे होते हैं तब उसका बेटा केतन उसे बोलता है कि उसका बर्थडे आने वाला है और उसे अपने बर्थडे पर एक जर्सी चाहिए इंडियन टीम की, क्योंकि उसके दोस्त के पास भी वही जर्सी है और उसे उनकी टीम का कैप्टन बना दिया गया है और वो भी कैप्टन बनना चाहता है। अर्जुन उसे समझाता है कि जर्सी का कैप्टन बनने से कुछ भी लेना देना नहीं होता है, पर क्योंकि यहाँ पर केतन एक बच्चा है तो अर्जुन उसकी जिद को मान लेता है। जब प्रैक्टिस से वो लोग वापस लौट रहे होते हैं तब अर्जुन शॉप पर रुकता है और जर्सी की प्राइस को पूछता है। वो 500 रुपए की होती है, जो कि उस वक्त के हिसाब से ज़्यादा होते हैं और अर्जुन इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता, तो वो वहाँ से उदास होकर के वैसे ही चले आते हैं। और केतन को स्कूल भेजने के बाद अर्जुन इसके बारे में विद्या से बात करता है। विद्या के पास पहले से ही बहुत सारे बिल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल, रेंट और कुछ भी सबमिट नहीं किया होता है। तो विद्या उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है और साफ साफ मना कर देती है। वो उसे कहती है कि उसने 100 रुपये रख दिए और वो बिजली का बिल जमा कर दे, और इसके बाद वो अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर अर्जुन के फ्रेंड्स आते हैं और वो लोग साथ में ताश खेलते हैं। पहले तो अर्जुन मना करता है, पर जब उसे समझ में आता है कि ताश में सभी लोग 100-100 रुपये लगा रहे हैं तो वो बिजली के बिल के पैसों को ताश में लगा देता है, ताकि अगर वो जीत गया तो 600 रुपये जीत जाएगा और जर्सी आ जाएगी। पर अब यहाँ पर उसका ध्यान भटक जाता है और वो ये गेम हार जाता है। शाम को लाइट भी कट हो जाती है और अब उसका विद्या से झगड़ा हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लॉयर से बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसका केस कोर्ट में चल रहा होता है। तो लॉयर भी उसे वहाँ से ये बोल करके हटा देता है कि इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच में उसकी जॉब का मिलना मुश्किल है। अब वो अपने दोस्त से बात करता है और जर्सी के बारे में बताता है। दोस्त बोलता है कि वो जर्सी की कॉपी बनवा लेते हैं, तो अर्जुन इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि ऐसा करने पर वो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। इसके बाद उसके दोस्त पहले उधार मांगने की कोशिश करते हैं और बाद में आपस में ही पैसे जमा करते हैं, पर फिर भी वो लोग इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते हैं कि तभी वहाँ पर कोच आते हैं। कोच यहाँ पर अर्जुन को ऑफर करते हैं कि एक मैच होने वाला है, जो कि एक चैरिटी मैच है और न्यूजीलैंड के साथ है। अर्जुन को लगता है कि शायद जीतने पर उसे पैसे मिलेंगे, इसीलिए वो मान जाता है। वो एक बार फिर से 10 साल बाद ग्राउंड में उतर जाता है और एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। यहाँ पर उसका बेटा भी उसे देख रहा होता है, जो कि फाइनली अपने पिता को इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हुए देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। पर अब यहाँ पर मैच के बाद अर्जुन को पता चलता है कि उन्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एक चैरिटी मैच होता है।
ये सुनने के बाद अर्जुन को बहुत गुस्सा आती है और अब यहाँ पर कोच कहता है कि वो उसे असिस्टेंट कोच की जॉब को दिला सकता है, पर अर्जुन गुस्से में मना कर देता है और वहाँ से घर निकल जाता है। रास्ते में उसका बेटा एक बार फिर से स्पोर्ट्स की शॉप आने पर बोलता है कि उसे जर्सी चाहिए, तो अर्जुन उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है और घर लेकर के चला जाता है। घर पे वो किसी को भी नहीं बताता है कि उसके पिता ने उसे थप्पड़ मारा है। और अब यहाँ पर अर्जुन को इतना ज्यादा गिल्ट फील होता है कि वो उसके लिए जर्सी लाने के लिए अपनी वाइफ के पर्स में से पैसे निकालने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर विद्या उसे देख लेती है और इस बात को लेकर के उसका झगड़ा हो जाता है। इनफैक्ट वो उसे थप्पड़ भी मार देती है और अब यहाँ पर अर्जुन अपनी ही नजरों में गिर जाता है। वो सब कुछ छोड़ करके बाहर चला जाता है जहाँ पर ये सारी चीजें उसके बेटे ने सुन ली होती है। अब अर्जुन यहाँ से निकल करके जाता है और दोबारा से अपने कोच के पास में पहुँचता है। कोच को लगता है कि वो जॉब लेने आया है, पर अब यहाँ पर अर्जुन बोलता है कि वो एक बार फिर से प्लेयर बनना चाहता है। कोच उसे मना करता है क्योंकि अब उसकी एज 36 ईयर ओल्ड हो चुकी है और इस एज में तो क्रिकेटर रिटायरमेंट लेते हैं। पर अब अर्जुन उसकी बात को ध्यान नहीं देते और नेक्स्ट डे अपनी पूरी किट के साथ प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे खेलने का मौका नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर रणजी टीम की सिलेक्शन हो रही होती है। पर अब यहाँ पर जो उसने न्यूजीलैंड वाले मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया होता है, इसके बेसिस पे एक बार उसको मौका दिया जाता है। पर यहाँ पर एक यंग क्रिकेटर जानबूझ के उसके ग्लव्स को छिपा देता है, जिसकी वजह से वो कोच अब गुस्से में अर्जुन को वहां से बाहर निकाल देते हैं। बाद में इस बात को लेकर के अर्जुन को और इस प्लेयर का झगड़ा भी होता है, जिस प्लेयर की गर्लफ्रेंड एक जर्नलिस्ट होती है। वो जर्नलिस्ट अर्जुन से रिलेटेड एक आर्टिकल को प्रिंट करती है क्योंकि वो देख रही होती है कि इतनी ज्यादा एज होने के बाद भी अर्जुन मैचेस को खेल रहा है। और इसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद फाइनली अर्जुन को टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये एक ज्यादा से लोगों की टीम होती है जिसकी 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी और इसके बाद फाइनल टीम का सिलेक्शन होगा। 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद अर्जुन का टीम में सिलेक्शन हो जाता है, पर अभी भी विद्या को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, साथ ही में वो उसका कोई सपोर्ट भी नहीं करती है। पर अब अर्जुन यहाँ पर आगे के मैचेस को खेलने के लिए रणजी ट्रॉफी की तरफ को निकल जाता है। यहाँ पर उनके कई सारे मैचेस होते हैं और अर्जुन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एक एक करके वो हर मैच में सेंचुरी बना रहा होता है और उसका बेटा बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐसे ही वो एक मैच को खेलता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा थक जाता है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे मिलने के लिए विद्या आती है। जब विद्या उसकी जिद को देखती है कि वो अभी भी इस एज में भी मैचेस को खेल रहा है जबकि उसकी तबीयत भी खराब हो रही है, तो वो गुस्से में आकर के उसको चॉइस देती है कि या तो उसे क्रिकेट को चूज करना होगा, नहीं तो विद्या और उसका बेटा उसे छोड़ करके चले जाएंगे। और वो अपनी फैमिली को ही चूज करता है। लेकिन जो लास्ट मैच होना होता है वो 1 हफ्ते बाद का होता है। अब अर्जुन क्रिकेट की प्रैक्टिस को छोड़ देता है और दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाता है। ऐसे ही वो अपने बेटे से एक दिन बात करता है तो उसका बेटा बोलता है कि जिस टाइम पर अर्जुन क्रिकेट को खेल रहा होता है उस टाइम पर वो हीरो लगता है। और अब अर्जुन को समझ में आता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं किया, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाया और शायद वो एक अच्छा हस्बैंड भी नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो एक अच्छा पिता बनना चाहता है और उसका बेटा अगर उसे हीरो समझता है तो वो उसे हीरो बन करके दिखाएगा। इस बात को लेकर के वो विद्या से बात करता है कि केतन ने उससे आज तक कभी भी कुछ भी नहीं मांगा था, बस एक बार उससे एक जर्सी मांगी थी और वो उसे वो भी दिला नहीं पाया। पर इसके बाद भी उसका बेटा उसे हीरो समझता है और उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि उसके पिता की जॉब है या फिर नहीं है, उसके पिता की कोई अर्निंग है या फिर नहीं है, या फिर वो उसको जर्सी दिला भी पा रहे हैं या फिर नहीं। और इसीलिए अर्जुन उसकी नज़र में अच्छा बनना चाहता है और एक हीरो बनना चाहता है और इसीलिए वो क्रिकेट को कंटिन्यू करेगा। विद्या भी उसकी बात को समझ जाती है और वो उसके लिए एक फ्लाइट का टिकट करवाती है। ये टिकट उसने अपने होटल से करवाया होता है। आज फाइनली बहुत वक्त बाद अर्जुन और विद्या साथ में कुछ देर बात करते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद अर्जुन फ्लाइट से अपने मैच के लिए निकल जाता है। ये उसका रणजी ट्रॉफी के लिए आखिरी मैच होता है, जिसमें शुरू में तो उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है क्योंकि ये क्लाइमैक्स का सीन है, लेकिन बाद में अर्जुन यहाँ पर बहुत अच्छा खेलता है और फाइनली वो इस मैच को जीत लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में क्योंकि ये सारी मूवी पास्ट में चल रही होती है। इस प्रेजेंट टाइम में केतन अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, जहाँ पर वो अपनी माँ के साथ अपने पिता से रिलेटेड एक सम्मान समारोह में आया होता है। यहाँ पर उसके पिता के ऊपर एक किताब भी लिखी गई होती है जिसका नाम होता है जर्सी, और जिसे लिखने वाली जसलीन होती है जो कि एक जर्नलिस्ट होती है। यहाँ पर होटल में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि किताब में सिर्फ रणजी के मैच जीतने तक की बात बताई गई है, जहाँ पर अर्जुन ने एक बार फिर से 10 साल बाद पंजाब को रणजी ट्रॉफी जिता दी होती है।
पर इसके बाद क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो यहाँ के जो होस्ट होते हैं वो कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को पढ़ करके बताते हैं कि इस मैच के बाद में अर्जुन का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए कर लिया गया होता है, लेकिन मैच के 2 दिन बाद ही अर्जुन की डेथ हार्ट अटैक से हो जाती है, इसलिए वो कभी भी इंडिया के लिए खेल नहीं पाया। पर यहीं पर एक डॉक्टर होते हैं जो कि केतन से अलग से कुछ बात करते हैं, और अब जब यहाँ पर केतन स्टेज पर जाता है तो उसे एक जर्सी दी जाती है। ये जर्सी टीम इंडिया की होती है जिसके पीछे अर्जुन लिखा होता है, क्योंकि अर्जुन ऑफिशियली टीम में सिलेक्ट हो चुका था पर वो कभी भी वहां तक पहुंच नहीं पाया। अब ये जर्सी देखने के बाद यहाँ पर सभी को केतन ये बोलता है कि सालों पहले उसने इस जर्सी के लिए बोला था और कितनी शिद्दत से एक पिता ने इस जर्सी को